क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए केवल एक पत्थर हो गया हूं ना। पगले, गुरु केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है। जय श्री दादाजी। मुन्ना अपने सद्गुरु का परम भक्त था। जब गुरुदेव अपने भौतिक शरीर में आश्रम में थे, तब उसकी सेवा देखकर सब हैरान रह जाते थे। वो रोज गुरुदेव की षोडशोपचार पूजा पूरी श्रद्धा और प्राणों से करता था। गुरुदेव के स्नान का पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है या ठंडा तो नहीं है, ये पहले अपने हाथ पर डालकर देखता और तभी गुरुदेव को देता था। गुरुदेव के बैठने के लिए मुलायम आसन लगाता और फल देते समय उसमें बीज न हो, इसका बहुत ध्यान रखता था। उसकी नज़र में गुरुदेव केवल भगवान नहीं बल्कि उसके प्राण थे। कुछ वर्षों बाद गुरुदेव ने महासमाधि ले ली और अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। मुन्ना का दिल टूट गया। गुरुदेव की स्मृति में आश्रम में एक सुंदर संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई। शुरुआत में मुन्ना उस मूर्ति की रो रो कर पूजा करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी पूजा एक मशीन की तरह हो गई। गुरुदेव के शरीर में रहते हुए जो जीवंत भाव था वो अब कम हो गया। ये तो केवल संगमरमर की मूर्ति ही है, ये सूक्ष्म अज्ञान उसके भीतर प्रवेश कर गया। एक दिन कड़ाके की सर्दी थी। आश्रम में सुबह 5 बजे ही मूर्ति का अभिषेक करना था। मुन्ना नींद में ठंड से कांपते हुए पास के नल से आ रहे बर्फ जैसे ठंडे पानी को लेकर सीधे गुरुदेव की संगमरमर की मूर्ति के सिर पर डालकर अभिषेक कर दिया। नाम मात्र के लिए चंदन लगा दिया, पुराने फूल चढ़ा दिए और कुछ फल नैवेद्य में रखकर आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये तो पत्थर है, इसे क्या ठंड लगेगी। उस रात मुन्ना को एक सपना आया। सपने में गुरुदेव एक कोने में सिकुड़े हुए कड़ाके की ठंड से थर थर कांप रहे थे। उनके होंठ ठंड से पीले पड़ गए थे। मुन्ना दौड़कर गया और घबराकर बोला, गुरुदेव क्या हुआ आपको? आप इस तरह क्यों कांप रहे हैं? मुन्ना, जब मैं शरीर में था तब मुझे स्नान कराने से पहले तुम जल अपने हाथ पर डालकर देखते थे। मुझे जरा सी भी ठंड लगे तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज सुबह तुमने बर्फ जैसा ठंडा जल मेरे सिर पर डाल दिया। कम से कम उस जल को हल्का गुनगुना करने का विचार तुम्हें नहीं आया, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए केवल एक पत्थर हो गया हूं ना। ये सुनकर मुन्ना के मानो प्राण ही निकल गए। पगले, गुरु केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वो एक महाचैतन्य है। ये सच है कि मैंने भौतिक देह छोड़ दी है, लेकिन मेरे प्राण, मेरा तत्व, मेरी मूर्ति और मेरे चित्र में ही वास करते हैं। तुमने जब मेरे जीवित रहते जिस भाव से मेरी पूजा की थी, यदि उसी भाव से इस मूर्ति की पूजा करोगे तो उस पत्थर में भी प्राण आ जाएंगे। यदि तुम मुझे पत्थर मानोगे तो मैं पत्थर ही हूं, लेकिन यदि तुम मुझे साक्षात ईश्वर मानोगे तो उस मूर्ति के भीतर भी तुम्हें मेरे हृदय की धड़कन सुनाई देगी। मुन्ना चौंक कर नींद से जाग गया। आंसुओं की धारा के साथ वो दौड़ता हुआ मंदिर गया। उस ठंड में मूर्ति पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। उसने तुरंत एक गर्म शॉल लाकर मूर्ति को उड़ा दिया। गुरुदेव के चरण पकड़कर वो घंटों फूट फूट कर रोता रहा। हम रोज जो पूजा और षोडशोपचार करते हैं, वे केवल मंत्र पढ़कर की जाने वाली यांत्रिक क्रियाएं नहीं हैं। वे हमारे भीतर के अटूट प्रेम और भाव का सजीव रूप हैं। आपके घर यदि आपका सबसे प्रिय व्यक्ति या साक्षात सद्गुरु ही अतिथि बनकर आ जाएं, तो आप कितने आतुर होंगे, कितने प्रेम से उनकी सेवा करेंगे। गुरुदेव के चित्र या मूर्ति की पूजा करते समय भी कण कण में वही जीवंत भाव होना चाहिए। जय श्री दादाजी।